हिमाचल के बेरोजगारों को इस महीने भी लगा झटका, ना करे भर्तियों का इंतजार। बेरोजगारों को नाच नचा रही सरकार, मंच से नौकरियों के तराने सुना रहे मंत्री विधायक। 1 लाख का वादा, 3000 का वादा और अब 10,000 नौकरियां देने की बात। 7 महीनों से बंद है चयन आयोग, इस महीने भी नहीं खुलेगा। कर्मचारी चयन आयोग के आड़ में बैठी हिमाचल की सरकार के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। अरे वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना दूर से आना और ये कहना नौकरी तो मिल ही जाएगी। जी बिल्कुल, सरकार में बैठे मंत्री विधायकों से लेकर हमारे प्रदेश के मुखिया का हर मंच पर से यही तराना है कि नौकरी मिलेगी ही, वो भी इसी साल और वो भी 10,000। अब 9 महीने पुरानी सरकार के वादे 9 महीने पुराने नहीं हैं, ये तो चुनाव के पहले से हैं। 1 लाख नौकरी का वादा करके सत्ता में आई सरकार को 10,000 नौकरियां देने के भी लाले पड़ गए हैं। पिछले कुछ महीनों से आप सरकार में विराजमान हर मंत्री के श्रीमुख से नौकरी देने वाली बातों को सुन रहे होंगे, लेकिन 2023 का सितंबर माह शुरू हो गया है। अब तक इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इन्हीं सब के बीच प्रदेश का शिक्षित वर्ग एक बार फिर से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपको याद होगा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही 21 फरवरी 2023 को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया था। इसके बाद से हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की कोई भी भर्ती नहीं निकली। जयराम सरकार के समय में परीक्षार्थियों द्वारा भरे गए पेपर तक की परीक्षा इस सरकार ने नहीं करवाई और सीएम साहब जगह जगह जाकर लारे लप्पे लगाते हुए जनता से कहते फिरते हैं कि सरकार प्रदेश में इसी साल 10,000 नौकरी देने वाली है, यानी कि 3 महीने में सरकार 10,000 भर्तियां लेकर आएंगी भी, परीक्षा भी करवाएंगी और आपको नौकरी भी देगी। इतना तो हम इस सरकार पर एतबार कर ही सकते हैं कि इन 10,000 भर्तियों को सरकार आने वाले 2-3 साल तक के लिए लटका कर नहीं रखेगी। और ये कहना गलत नहीं है कि सभी सरकारों की तरह ये सरकार भी लोकसभा चुनावों का इंतजार कर रही है। उन चुनावों में भर्तियों की बरसात करवाकर युवाओं को लुभाने का एक बार फिर से काम किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार क्यों नहीं करवा रही है नौकरियां, और क्यों पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से चयन आयोग भंग ही है। खबरों की माने तो नए चयन आयोग का फॉर्मेट पहले से काफी अलग होने वाला है। इसे एक्ट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बजाय एक रेगुलेशन के जरिए भी खोला जा सकता है और अक्टूबर में आने वाले दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट के बाद नए आयोग पर फैसला होगा। यानी कि सितंबर के माह में कोई भी भर्तियां नहीं होगी और ना ही अक्टूबर में। लेकिन सीएम साहब अपने ऑफिशियल पेज से नौकरियों की घोषणाएं लगातार कर रहे हैं। कभी नेशनल कांग्रेस के पेज से पोस्ट किया जाता है कि हिमाचल के युवाओं को 1 लाख नौकरियां मिल चुकी है, तो कभी स्वयं सुक्खू साहब नौकरी के जल्द मिलने की बात को हवा देते रहते हैं। पिछले 6 महीने से कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में 6,000 के आसपास पद भरे जाने हैं और साथ ही पुलिस विभाग और वन मित्रों के भी सरकारी पद शीघ्र ही भरे जाएंगे। लेकिन सुक्खू सरकार 6 महीने से नया चयन आयोग नहीं बना पाई तो नौकरियां कहां से देगी। पिछले फंसे हुए रिजल्ट तक सरकार ने नहीं निकाले हैं। आपदा की घड़ी में सरकार का सहयोग करते हुए किसी भी बेरोजगार ने ना तो सरकार से नौकरी की मांग की और ना ही सरकार को घेरने पर विचार किया। लेकिन आने वाले दिनों में बेरोजगारों का सब्र का बांध टूटने के पूरे आसार है। विधानसभा सत्र भी पास है और इस सत्र के दौरान बेरोजगार संघ सरकार को घेरने का मन बना चुका है। अपने हकों के वास्ते इस बार भी बेरोजगार सड़कों पर दिखाई देगा। पिछली सरकार में भी ऐसा हुआ था और इस सरकार में भी ऐसा ही हो रहा है। यही व्यवस्था है और इसे परिवर्तित करने में कोई भी राजनेता अपनी इच्छा शक्ति को नहीं दिखाता है। सरकार के मंचों पर या मीडिया पर दिए जा रहे बयानों से कुछ नहीं होगा। धरातल पर स्थिति बेहद खराब है। युवा सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा, अन्यथा क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस सब एक समान है। आप युवाओं का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।